चौसा में कार्रवाई से बचने के लिए डॉक्टर ने किया केस। मिली जानकारी के अनुसार जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष व पंचायत समिति सुशील कुमार यादव ने कहा कि सीएससी के डॉक्टर ने विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए और उनके खिलाफ और उनके पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि करीब 1 महीना पूर्व ही अपनी पुत्री को लेकर प्रसव के लिए सीएससी में भर्ती कराया था। सीएससी में डॉक्टर और एएनएम की ड्यूटी पर उपस्थिति नहीं थे। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना जांच पड़ताल किए ही उनकी पुत्री को प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के लिए रेफर कर दिया। जब वह अपनी पुत्री को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां बताया गया कि पूर्व ही पेट में बच्चे की मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सीएससी में सरकारी संसाधन उपलब्ध रहने के बावजूद भी डॉक्टर और एएनएम की लापरवाही के कारण उपचार नहीं किए जाने को लेकर प्रखंड सहित जिले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही को लेकर डॉक्टर व एएनएम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई थी। इसकी भनक लगते ही कार्रवाई से बचने के लिए डॉक्टर ने उसे और उनके पुत्र के खिलाफ आनन फानन में केस दर्ज कराया है। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पंचायत समिति सुशील कुमार यादव इस पूरी वीडियो में। चेक नहीं हुआ, यहाँ कहा जाए कि कोई स्टाफ के द्वारा जो है ना कर्मचारी कहिए जो कि उसके द्वारा जैसे भी जांच को बोला कि अभी लेट है उसमें, अभी लेट है तो जब इसको परेशानी हो रहा है, दर्द हो रहा है, एक बार 1 घंटा रुकते रुकते ज्यादा दर्द है। हम बोले देखिए ज्यादा दर्द परेशानी हो रहा है। कितना बजे लाए थे यहाँ वही 1:10 में 1 बजे लगभग, 1 बजे लगभग, हाँ 1 बजे के आसपास। हाँ दिन में ज्यादा 1 घंटा हो गया, इसको परेशानी हो रहा है तो मैम क्या करें। ज्यादा दिक्कत आप घर लेके चले जाइए, इसको हम लेके घर चले गए। घर चले गए 3 बजे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा तो हमको लगा घर लेके, इसको यही बोली कि लेके चले जाओ, वहाँ से लेके जाओ। घर आए यहाँ, फिर घर से फिर 3 बजे लेके आए, फिर डिलीवरी हुआ बच्चा डेथ हो चुका 3 बजे लेकर 3:30 बजे। मतलब बच्चा यहाँ जब लाए, जब बच्चा जन्म लिया, बच्चा मृत गंगा पी लिया था। और उसके बाद यहाँ क्या कुछ टाइम नहीं बताया गया, हम सबको बोला कि बच्चा जन्म लिया, रोया नहीं है, बच्चा ठीक है, इसको बाहर लेके जाइए, गंगा पी लिया है, इसको बाहर लेके जाइए। इतने में बाहर नर्स यहाँ की आशा जो है सब मिली जुली हुई एकदम, यहाँ के प्राइवेट दोस्त कौन नर्स थे हमने जानते हैं 2-3 को थी, जो भी रहे उतना नहीं पता है। नर्स जो सुहावनी मैम करके थे, उसके नर्स नहीं है, डॉक्टर है वो, जो सबने मिली। उसके बाद जो है 2 नर्स थी, उस जगह 2 नर्स जो भी है, उसका कहना हुआ मंटू सर के पास जाइएगा कि रवि सर के पास जाइएगा, प्राइवेट में सबका यहाँ पर बना हुआ है। कौन बोलेगा? ये आशा बोले, नाम हम किसी का नहीं जानते। ठीक है, बोला कि मंटू सर के पास जाना है या जाना है रवि बाबू के पास, रवि सर के पास। यहाँ 2 अस्पताल, श्री राम है, एक है वहाँ गीता नगर है, यहाँ दोनों सबका आशा का बना हुआ है। आशा ऐसा बोली वहाँ जाना है कि कहाँ जाना है, ये सब बोल के। लेकिन उस टाइम हम सब देखते हुए ऑक्सीजन लगा दिए एम्बुलेंस को, हम सब लेके चले गए अपना भागलपुर। बच्चा रोया हुआ नहीं कुछ नहीं, बच्चा डेट कर, फिर भी हम सबको बहला फुसला के यहाँ से जो है ना भेज दिए। करना सर्टिफाइड का भागलपुर जाता हूँ। हाँ ये बोले भागलपुर आप जहाँ ले चले वीडियो भेजे, मतलब सर बोले क्या हम सबको क्या बोला कि तारीख है दिया, नहीं आपने जान पहचान के हैं मुकेश विशेषज्ञ है चौसा के, नहीं वहाँ भागलपुर में अपने संपर्क है। उन्होंने बोला वीडियो भेजा, फिर भी बच्चा डेट कर गया। देखिए 1:12 में भारती कुमारी पेशेंट का नाम नहीं ये मेरी सिस्टर है। पेशेंट यही थी? हाँ वो यही थी, इसको दूसरे दिन यहाँ से ले। कहना यही है क्या FIR होना चाहिए, उसको हमने जान लिया, रजिस्टर का फोटो, बस रजिस्टर का हम फोटो लिए। FIR होना चाहिए, नहीं तो आगे फिर अपना है ये देख लेंगे जैसा होगा सर। और जब सुनिए, और 1 मिनट सुनिए, और कहानी बता। एक पहले कुछ दिन पहले भाभी आएगी थी, उनको भी डिलीवरी होना था, यहाँ आई रखा गया, मुँह खुला ये खुला करके रखा। जब ज्यादा टाइम शाम हो गया, पूरा सीरियस है, इसको लेके जाइए प्राइवेट। आशा बोली
कौन बोला? नर्स आशा दोनों सब बोली, यहाँ ऊपर पे उस पे उसी आगे वाले वहाँ पे नाम नहीं जानते, सब रंग बिरंग आती कौन आती नाम नहीं जानते। पूरा इसको प्राइवेट लेके जाना होगा बाहर, बच्चा गंदा पी लिया, पहले बोल के रखा। दूसरा वाला केस में भी हाँ, इससे पहले ऐसा केस हुआ। उसके बाद आनंद फानन में उसको इतना जल्दी समझे आधा घंटा लेट होता ना, उसको लेके यहाँ से बिहारीगंज फिर लेके गया, वहाँ जाकर ऑपरेशन कर दिया। काम तो सरकारी में या प्राइवेट से? प्राइवेट में लेके, सरकारी में की भरोसा टूटा है, मरने के लिए लेके जाते सरकारी उसको। और कुछ दिन पहले एक बच्चा छत से गिरा, उसका मुंह भंग गया, कोई डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं रहते। सुनिए, मुंह भंगा उसका, और उसमें जो है उसका एक बच्चा छत से गिरा, उसका मुंह भंग गया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से डॉक्टर बोला गया यहाँ कहीं नहीं होगा ठीक, पटना भागलपुर कहीं नहीं होगा। थोड़ा वैसे चिपका दिया, इसको कर दिया, इसको लेकर चले गए, ये कहाँ तो सिल्लीगुड़ी भेल्लौर कर दिया थोड़ा सा मुंह में। प्राइवेट में गया भागलपुर, वहाँ तुरंत ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा सी दिया, बस बच्चा अभी ठीक है। ये सब लापरवाही होता है। और जब डॉक्टर साहब को ज्ञान रंजन बाबू को कॉल किए तो जॉन रहते वही है कि पता नहीं था कौन है परिवार में। उनका कहना रविवार का दिन था, मधेपुरा आए हुए मीटिंग में, उस दिन रविवार को मधेपुरा में थे। अब रविवार को क्या काम है, रविवार को भी मधेपुरा हो गए थे, शाम में मधेपुरा में थे। और इनका पर्सनल एक जो कहा जाए इनका क्लिनिक, सेल क्लिनिक करके तिलका मंजी में सेल क्लिनिक इनका चल रहा है, क्लिनिक भी इनका प्राइवेट चल रहा है। ये करना है, FIR होना चाहिए, तो इसमें और कुछ नहीं, हमको FIR ही करवाना है, नहीं तो आगे अपना हम चले ठीक है, आप लोग जाइए तो हम कागज पत्र सब देख के और स्टाफ से कोई बयान देते। ठीक है। हम सब क्या मामला है? मामला यह है कि 30/11 को मेरे बच्ची को प्रसव हो रहा था। सुबह से ही मेरी बच्ची हॉस्पिटल सरकारी चौसा पहुंची। वहाँ डॉक्टर जो नर्स थी वो बोली कि अभी 2 दिन लेट है, अभी प्रसव नहीं होगा, आप लोग घर चले जाइए। मेरी बच्ची घर चले गई। फिर उसको जब दर्द होने लगा तो वो फिर आई चौसा हॉस्पिटल, तो वो बोल रही है कि हम बोल रहे हैं बार बार कि यह अभी प्रसव में लेट है और तुम जाओ अभी इस जगह से, कल आना। तो मेरी बच्ची गई प्राइवेट अथी पर जा करके अल्ट्रासाउंड करवाई। अल्ट्रासाउंड करा करके उसके बाद मेरी बच्ची घर चले गई। वहाँ घर जाने के बाद फिर जब उसको दर्द होने लगा तो फिर वो आई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आने के बाद उसी नर्स से आधा घंटा के बाद उसको प्रसव हुआ, लड़का हुआ, मृत बच्चा पैदा लिया। और उसको वो लोग डॉक्टर लोग अपना दवा हटाने के लिए उसको ऑक्सीजन अंदरे में लगा करके गाड़ी फटाफट मंगा करके बोला इसको बाहर लेकर के भागिए और इसको ICU में कहीं पर दीजिए। तो बच्चा लोग मेरा लेकर के यहाँ से उसको भागलपुर भागा। भागलपुर जब पहुँचा तो वहाँ पर डॉक्टर बोला कि यह तो बच्चा मृत है। फिर वहाँ से लौट करके घर चला आया, बच्चा का दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद हम थाना में लिखित आवेदन दिए, BDO साहब को भी आवेदन दिए। तो थाना प्रभारी बोला कि देखिए यह विभागीय जांच है, आप विभाग को लिखिए। तो हम लोग सदर हॉस्पिटल को लिखे, वहाँ से TM साहब को लिखें। और जब जांच हुआ या 24/12 को जांच का आदेश हुआ, 26/12 को जांच टीम पहुंचा। जब जांच टीम पहुंचा तब जो हम उस टाइम कुछ गुस्से में बोले थे नर्स लोग को, वो वाला वीडियो निकाल करके, वो भी पूरा वीडियो नहीं निकाला, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने तोड़फोड़ किया और मेरा रजिस्टर चीर दिया और यह लोग जो है अभद्र भाषा बोला। ऐसी कोई भाषा हम नहीं अभद्र बोले हैं। और मेरे ऊपर 27/12 को मेरे ऊपर FIR कर दिया गया। फिर जा कर के हम कल जो है FIR दर्ज किए हैं कोर्ट में। डॉक्टर ANM के विरुद्ध, सबके विरुद्ध मैंने
केस दर्ज किए हैं। जी, क्या यही मांग में करते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि जांच हो, आगे से ऐसे इस तरह से लापरवाही नहीं हो। गरीब दुखिया वहाँ हॉस्पिटल में आता है और सभी के साथ लापरवाही होता है। इससे पहले पूर्व में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ का जो डॉक्टर है उसने अपना निजी क्लिनिक भागलपुर में खोल रखा है। सरकारी हॉस्पिटल में तनख्वाह उठाता है और वहाँ पर उसने ड्यूटी नहीं करके वो अपना निजी अपना क्लिनिक पर अधिक से अधिक ध्यान देता है। वहीं पर वो रहता है, पैसा सरकारी उठाता है और काम अपना करता है निजी। ये डॉक्टर साहब का नाम जानते हैं या क्लिनिक का? ज्ञान रंजन है और डॉक्टर साहब का क्लिनिक का नाम है, उसका फोटो भी है मेरे पास। डॉक्टर साहब जहाँ क्लिनिक चला रहा है वो भी हम आपको दे देते हैं। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुशील कुमार यादव, चौसा पूर्वी का पंचायत समिति हूँ और इससे पहले हम जोन स्वराज का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और इसमें काम करते हैं, लोग का सेवा करते रहते हैं, लोग के बीच रहते हैं। मुझ जैसे आदमी का आवाज दबाने के लिए हमारे ऊपर FIR, मेरे बेटा जो भागलपुर में पढ़ता है उसके ऊपर भी FIR कर दिया गया।